सुबह शाम काट दी जावे। एड़ी स्थिति रह गई तो धरती पर धर्म बचे लोगों तो गाया किया बचे नहीं करा। तो एक बात सीधी है कि कितनी गौशाला खोल लो और कितना ही प्रयास कर लो, चाहे कितना ही आप दान दे दो और कितना ही गोरक्षक भाई सड़का पर खड़ा खड़ा ट्रका पकड़ ले, लेकिन जब तक भारत में सख्त कठोर कानून नहीं बने लो तब तक भारत में गौ हत्या रुकेली को नहीं। आबाद गांठ बांध देनी चाहिए। तो सबसे पहली आवश्यकता है देश में कठोर केंद्रीय कानून बने गौ रक्षा के लिए। अब केंद्रीय कानून कैसे बनेगा? शासन चाहेगा तभी गौ हत्या रुक सकती है, लेकिन शासन तो चाहता है। ये बात अभी थोड़ी देर पहले मोहन भागवत जी ने भी कही थी कि मैं व्यक्तिगत रूप से बात आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश का शासक चाहता है कि देश में गौ हत्या बंद हो। अब शासक चाहता है तो दिक्कत क्या है? शासक अगर गौ हत्या बंद कराना चाहता है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जब तक टापर रोवे कोनी तब तक माई दूध पिलावे कोनी। चाहे कितना भी बच्चा दूध का समय हो गया लेकिन अगर वो रोएगा नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाएगी। बस यही फॉर्मूला है। शासक तो चाहते हैं देश में गौ हत्या रुके, गौ हत्या बंद हो, लेकिन जब तक देश के 100 करोड़ सनातनी एक स्वर में एक ही बार में ये प्रार्थना न करें तब तक देश में गौ हत्या नहीं रुकेगी। इसीलिए भारत के साधु संतों ने एक अभियान प्रारंभ किया है, गौ सम्मान आह्वान अभियान, जिसके अंतर्गत 27 अप्रैल 2026 को भारत की 5400 तालुकाओं में प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम हर तालुका में हजारों की संख्या में लोग जाकर के प्रार्थना पत्र दे रहे थे। 27 तारीख को पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। 46 डिग्री तापमान था, लेकिन इतनी गर्मी भी गौ माता के भक्तों को रोक नहीं पाई। लेकिन यहाँ क्योंकि गुजरात में चुनाव थे इसीलिए यहाँ पर संतों ने तारीख 7 मई कर दी है और मात्र अब 5 दिन बचे हैं हमारे पास, क्योंकि 5 मई तक की तैयारी है। 7 तारीख को तो हमें प्रार्थना पत्र देना ही है। तो आप सभी से निवेदन है, याद रखना ये एक सप्ताह, एक अठवाडियों जो है अच्छे से आप गौ माता के इस कार्य में समय दीजिए। भाषण करना बहुत आसान है, घर पे बैठकर गाया घनी कटे, गाया घनी कटे, गाया घनी कटे, ऐसा जब करने से कोई गाय माता कटना बंद नहीं होगा। अगर देश में सच में गौ हत्या बंद कराना चाहते हो, एक सप्ताह का समय हम सबको देना पड़ेगा इस पुनीत कार्य में। याद रखिए 5 दिन अगर कोई टांग टूट जावे, पैर में फ्रैक्चर हो जावे तो ही डॉक्टर कहते कि एक अठवाडियों आपने घर में ही रहना है। तो हम रहते ही क्या कर सकते हैं? तो यही विचार कर लीजिए। अपने घर में किसी का लगन हो तो भी तो एक सप्ताह का समय हम निकालते हैं। एक सप्ताह भगवती गाय माता को हमें देना है। आप में से यहाँ पर बहुत अलग अलग गांवों से लोग आए हैं। प्रार्थना पत्र के साथ हम प्रधानमंत्री जी को पूरे देश से 50 करोड़ सनातनियों के सिग्नेचर भेज रहे हैं। आप सभी को अपने अपने गांव में लोगों से साइन कराने हो और आपकी जो भी तालुका लगती हो उस तालुका में जाकर के और मामलतदार कचहरी में जाकर के और सभी के साथ में प्रार्थना पत्र देना है कि देश में गौ हत्या बंद हो जाए। क्योंकि याद रखना हम बड़े खुश नसीब लोग हैं। हमने रामलला को अयोध्या में आते हुए देख लिया। कोरोना जैसी महामारी से हम लोग निकल करके बाहर आए, हमने धारा 370 हटते हुए देख लिया। और अगर जीते जी इन्हीं आंखों से गौ हत्या मुक्त भारत के दर्शन हम कर लें तो फिर स्वर्ग देखने के लिए मरने की जरूरत हमको पड़ने वाली नहीं है। फिर जीते जी स्वर्ग इसी धरती पर है। पर एक सप्ताह का समय हम सभी सनातनियों को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि एक बात याद रखना, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। संतों की भविष्यवाणी है कि अगर 2029 तक देश में गौ हत्या नहीं रुकी तो आने वाले 2035 तक ये सनातन धर्म बचने वाला नहीं है। फिर चोटी काट काट कर ऊपर गोल गोल टोपियां लगानी पड़ेंगी और सारी रंगीन साड़ियां और लुगड़ियां उतार के फेंक देना। फिर काले काले बुरखों में हम सबको पैक होना पड़ेगा। अगर अपने बच्चों को रामकृष्ण बनाना ही चाहते हो, सलमान और कबीर और ये नाम नहीं देना चाह रहे हो, अपनी बेटियों को सब 5 दिन केवल गाय माता री जय, गाय माता री जय, गाय माता री जय बोलवाऊं तो ये गाय माता बनी रहना। और 7 मई को यहाँ की होगी, आप सभी को 1 घंटे के लिए डीसा जाना है। क्या हम अपनी माँ के लिए 1 घंटा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं? बोलो माँ, तो जा सको कि कौन नहीं जा सको? पीछे वाली माताएं तो जवाब ही नहीं दे रहे। जा सकते हो? जाना ही चाहिए। और एक बात याद रखना, मैं बहुत कठोर बात कहना चाह रही हूँ आपसे क्षमा मांगते हुए। अगर देश में इतना बड़ा अभियान चल रहा है
और गौ माता के भक्त होकर, सनातनी होकर के भी अगर 1 घंटे का समय कोई व्यक्ति ना निकाल सके तो 8 तारीख को डीसा में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं, बहुत सारे जांच करने के केंद्र हैं जहां पर खून की जांच होती है। एक बार 8 तारीख को जाकर के अपने अपने खून का जो गाय माता के लिए नहीं निकाल सके, जो अपनी माँ का नहीं हो सकता, वो फिर किसी का भी नहीं हो सकता। सनातनी होने के नाते 1 घंटे का समय हमें निकालना है। पूरा डीसा 12 बजे तक बंद रहेगा, कोई प्रतिष्ठान नहीं खुलेगा। और आज जितने भी कोल्ड स्टोरेज के लोग हैं उन्होंने भी तय कर लिया कि 12 बजे तक हम कुछ भी खोलने वाले नहीं हैं। पहले हम अपना माँ के लिए 2 घंटे निकाल कर प्रार्थना पत्र देंगे, उसी के बाद हम अपना अगला काम करेंगे। तो आप सभी लोगों को फिर कह दूं, 7 मई को अपनी अपनी नजदीकतम तालुका में जाकर के, हमें कोई इस पूरे अभियान में किसी से डोनेशन नहीं लिया जा रहा है, रुपया पैसा आपको कुछ नहीं देना, बस अपना मत देना है कि हम भी चाहते हैं कि भारत में गौ हत्या बंद हो। चाहते हो कि नहीं चाहते हो गौ हत्या बंद हो? सब चाहते हो ना? हाँ, तो चाहते हो तो केवल चाहने से कुछ नहीं होगा, निकलना पड़ेगा। मर्या बिना स्वर्ग मिले कोनी। याद रखना, कोई इंसान विचार करे कि मरू भी कोनी और स्वर्ग भी देख लो तो 2 बातें को नहीं हो सके। अगर स्वर्ग चाहिए तो मरना तो पड़ी। और गाय माता की हत्या बंद करना चाहते हो तो हमें शासक तक ये बात तो पहुंचानी पड़ेगी कि अब हम नहीं चाहते, हम टूटी फूटी सड़कों से काम चला लेंगे, हमें नहीं चाहिए बहुत अच्छी 4 लेन 6 लेन, हमें नहीं चाहिए इतने मेगा हाईवेज, हमें कोई नए एयरपोर्ट नहीं चाहिए, हमें फ्री का राशन नहीं चाहिए, हमें फोकट की कमाई नहीं चाहिए, हम मेहनत करके खा लेंगे। हमें एक ही चीज चाहिए कि भारत गौ हत्या, अब हमें कुछ भी चाहिए नहीं। जब देश में गौ हत्या मुक्त भारत हो गया तो फिर अपने आप विश्व गुरु और सोने की चिड़िया तो भारत पुनः बन जाएगा। इसीलिए इस कार्य के लिए हमें सभी को इकट्ठा होना है। फिर कह दूं, 7 मई को भी अगर आप अपने घर पर ही बैठे रहे तो इतिहास आपको माफ करने वाला नहीं है, आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। एक बात याद रखना। और एक बात अंतिम कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, काम तो होना है, ये याद रखना, क्योंकि ये काम किसी इंसान का काम नहीं है। जिस अभियान में, जो भारत का सबसे बड़ा अभियान है इस वक्त, आप सोशल मीडिया पे देखो, बड़े बड़े धुरंधर संत इस अभियान में लग चुके हैं। तो ये मानवीयकृत अभियान नहीं है, ये देवीयकृत अभियान है। ये देवताओं, आने वाली पीढ़ी की, देश में इतना बड़ा अभियान चल रहा था, तब आप कहाँ थे? सिर उठा के कह सके कि हम भी इस अभियान में लगे थे, साइन हमने भी करवाए थे, हम भी तालुका में गए थे और वहां जाकर कचहरी में हमने प्रार्थना पत्र दिया था। उस समय हमें अपना सिर झुका करके ये ना बोलना पड़े कि पूरा देश जब जग रहा था तब हम भी 99 के चक्कर में अपने स्वार्थ में ही फंसे थे, ये ना बोलना पड़े। इसलिए हम सबको इस कार्य में लगना है। तो बोलो 7 तारीख को सब जाओगे ना तालुका में? पक्का? माताओं ने कोई मतलब नहीं, दुनिया जावे भाड़ में। हाथ ऊंचा करो, जाओ कि कोनी जाओला? हाँ, यूँ थोड़ा ऊंचा करो तो ध्यान देना मन। तो अपने अपने गांव से ट्रैक्टर बसों की सुविधाएं आपको करनी है। सभी को जिनकी डीसा तालुका है, 8 बजे आपको हवाई पिलर पर सबको इकट्ठा होना है। वहां से 15,000 लोगों की भव्य संकीर्तन यात्रा के माध्यम से, बिना नाराबाजी, बिना कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करना आपने। कोई जिंदाबाद नहीं, कोई मुर्दाबाद नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, किसी के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं, क्योंकि हम कोई राजनीतिक कैंपेनिंग नहीं चला रहे। हम तो अपनी माँ के लिए सम्मान चाह रहे हैं कि पूरे भारत में गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंधित हो, देश में गौ माता की रक्षा के लिए केंद्रीय कानून बने और देश में गाय माता राष्ट्र माता के पद पर सुशोभित होवे। इसलिए संकीर्तन करते हुए हम सब चलेंगे। आप सभी लोग वहां पर जरूर उपस्थित होइएगा। ठीक प्रातः 8 बजे आप सभी को वहां पर उपस्थित हो जाना है। आज गुरुवार है, अगले गुरुवार 7 मई को ये अभियान में हमें शामिल होना। उससे पहले आप सभी को ज्यादा से ज्यादा साइन करवाने हैं। कल यहाँ पर भी कार्यकर्ताओं की अनुमति से एक काउंटर लगा दिया जाएगा। उस काउंटर में आप जब जितने भी लोग कल आएंगे साइन जरूर करना। माताओं, साइन नहीं आवे तो अंगूठो ही लगा देना, लेकिन कल अपना ये मत जरूर देना है। और इस प्रकार का यहाँ पर एक सिग्नेचर शीट है। पूरे भारत से 50 करोड़ सिग्नेचर करवाने का लक्ष्य है, जिसमें 27 तारीख को हम 5 करोड़ सिग्नेचर अभी तक भेज चुके हैं। तो आप सभी को भी पूरे गुजरात में अधिक से अधिक हमें साइन कराने हैं। हर गांव वाले जो भी यहाँ बैठे ऐसी शीट अपने पास ले जाओ।
50 साइन है आगे पीछे, 50 कॉलम है, एक पत्ते में 50 साइन हो सकते हैं। आप ले जाओ नाम, नंबर और साइन, ये 3 करवा करके एक शीट भर के 5 तारीख तक आपको जमा करवानी है। और यही सब प्रधानमंत्री जी के पास जाएगा कि इतने लोग चाहते हैं कि देश में गौ हत्या बंद हो जाए। तो अब कुछ करने का समय है, अब बातें छोड़ो, अब काम करने का समय है, हमें करना है। और आप जितने भी युवा लोग हैं, आपको जानकर बड़ा प्रसन्नता होगी कि हम 27 अप्रैल को गौ सम्मान आह्वान अभियान की बात करें तो जितने भी करंट मुद्दे हैं उस कैटेगरी में गौ सम्मान आह्वान अभियान ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था 27 तारीख को। ताकि इतने लोग अभी जुड़ चुके हैं और अभी तक 50 लाख रील्स इंस्टाग्राम पर 27 तारीख को पूरे देश में जो माहौल बना और जो लोग सड़कों पर उतरे उस पर बनी। तो इसी प्रकार सोशल मीडिया से हम लोगों को प्रचार करना है, क्योंकि बहुत बड़ा एक हथियार है सोशल मीडिया। आप इंस्टाग्राम पर आज ही गौ सम्मान आह्वान अभियान इस नाम से इंस्टा आईडी है, खोलिए, फॉलो करिए, अपने मित्रों को भेजिए, अपने संबंधी को भेजिए, अपने गांव में जितने भी ग्रुप है उनको भेजिए। अब जितना काम करें उसकी रील्स बनाइए, डालिए, क्योंकि अब जंगल में मोर नचाने से काम नहीं चलेगा, मोर चौराहे पर ला करके नचाने पड़ेंगे, तभी जाकर के काम होगा। इसीलिए हम सबको इस कार्य में लगना है। और अब अंतिम में आप सभी लोगों को एक छोटी सी शपथ दिलाते हुए, क्योंकि आप सबने कह तो दिया कि हम 7 तारीख को समय निकालेंगे और सब अपने अपने तालुका कार्यालय में जाएंगे, लेकिन हम सनातनी हैं, जरूरी थोड़ी है कि हम जो बोले वो सब कर ही लेते हैं। हम बोलने में तो बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन करने की बारी आती है तब हम करते नहीं हैं। बोलने में तो एक्सपर्ट है हम लोग, बोलने में क्या जा रहा है, कोई रुपया थोड़ी लाग रहा, तो बोल तो हम लेते हैं। उसलिए हाथ तो हमने खड़े कर दिए क्योंकि करवाए हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि हम 7 तारीख को पहुंचे ही पहुंचे, लेकिन हम भी इस बार पक्के होके ही आए हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, एक बार आप सब अपना जिमड़ा हाथ ऊपर कर दीजिए ना, जिमड़ा हाथ ऊपर करिए सभी लोग, माताएं ऊपर करिए, मुट्ठी बांधिए इस प्रकार। और मेरे साथ आप सभी को बोलना है, बोलो मैं, अरे थोड़ा जोर बोलो नहीं, मैं भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते राष्ट्र हित में, गौ हित में, धर्म हित में प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत में संतों द्वारा, गौ भक्तों द्वारा चलाए जा रहे गौ सम्मान आह्वान अभियान में पूर्ण समर्थन करूंगा। 7 मई को आधे दिन का अवकाश लेकर अपने परिवार सहित तहसील कार्यालय में जाऊंगा। आपकी आवाज ही नहीं आ रही, थोड़ा जोर बोलो, बोलो। हम किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का, संगठन का विरोध नहीं करेंगे, किसी के खिलाफ उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से अभियान को संपूर्ण करेंगे। हम गौ माता, नंदी बाबा, भारत माता, अपने पूर्वज, अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने काका काकी, नाना नानी, मामा मामी, पूरे कुटुंब की, अपने इष्ट देवता की शपथ लेते हुए उक्त संकल्प को पूरे बोलो गौ माता की। अब तो पूरे खानदान की कसम खा ली है आपने। अब देख लेना, अगर 7 तारीख को नहीं लगे इस कार्य में, 1 सप्ताह इस कार्य को नहीं दिया, क्योंकि याद रखना हम लोग सब राम भक्त हैं और राम जी कहीं कहे प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अगर सच्चा राम भक्त हो तो पूरा खानदान भी कसम खा ली है, तो अब जरूर काम करना है। और एक बात और बता दूं, पूर्वजारी कसम और खा ली है, और पूर्वजारी कसम खा ली, और अगर अबार नहीं ला गया काम में तो हो सके कटे दादो जी, पर दादो जी कटे आधी रात में दिख को नहीं जावे आपने, हाँ दिख नहीं जावे, तो फिर इसीलिए और राती जब और न्यारो कराना पड़े, सुथार साहब ने फिर बुलाना पड़े भजन गाना। तो अब लग जाओ आप सब। एक बात मैं गंभीरता से बता दूं, याद रखना, देश में गौ माता नहीं बची, सनातन नहीं बचेगा, संतों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संत मर भी जाएंगे तो उनके पीछे रोने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा ये थोड़ा विचार हमें करना है और इस अभियान में लगना है। मेरा निवेदन है, जहाँ जहाँ भी इन दिनों भजन हो, इन भजनों के माध्यम से भी इस अभियान के विषय में हम सबको जागृत करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। जो लोग भी सिग्नेचर शीट ले जाएंगे साइन करने के लिए,
केवल ब्लू पेन से साइन कराना, लाल, काला और हरा पेन इस्तेमाल मत करना। केवल नीला पेन, ब्लू पेन जो होता है उसी से साइन कराना। जिसके पास मोबाइल नंबर है उसी का साइन कराना और साइन जरूर कराना। कई लोग नाम नंबर दे देते हैं, साइन नहीं कर, सबके साइन अलग से कराएं। एक व्यक्ति एक ही बार साइन करे, बार बार साइन वाला कहाँ है। ग्रामवासियों को बहुत बहुत साधुवाद। आपने कार्यक्रम के बीच में मुझे अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया और 7 मई के गौ सम्मान आह्वान अभियान को अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी को जय गौ माता, जय गोपाल। बोलो गौ माता की, बोलिए नंदी महाराज की। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गो।